हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, जिसमें हमने एक प्रश्न को लिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। प्रश्न है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, राइट। चलिए हम लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पहले समझेंगे, फिर इसका आंसर हम लोग देखेंगे। प्रतिबिंब होता क्या है, वो कैसे बनता है, और वह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। वो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपको आंसर याद करने में काफ़ी सरल हो, मतलब आप उसे एक दो बार पढ़ें और याद हो जाए। मेरे समझ से तो आप वीडियो को देखेंगे और एक दो बार आप प्रश्न को लिखेंगे, वो आपको याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि समझी हुई बात को आप बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं, लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को रटते हैं तो रटी हुई बातें आप भूल जाते हैं। तो आप किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्ट बेस के पर जाके उसे सीखें, उसके पीछे का फैक्ट्स जानें कि हाँ प्रतिबिंब है क्या, एक्चुअल में प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ जाएं। उसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा। अंत में वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करेंगे। बीच तक आप इस वीडियो को आप देखें, ठीक है। आप ये नहीं कि आप अभी रुक जाएं, वीडियो को आप आगे देखें ताकि आप समझ पाए कि हाँ सच में प्रतिबिंब होता क्या है, वो कैसे बनता है और वह कितने प्रकार का होता है। चलिए हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, प्रतिबिंब का मतलब होता है किसी भी वस्तु का फोटो। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और इस तरफ से प्रकाश पड़ रही है इस पे, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। इसी, अब साइज थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है। प्रतिबिंब ये इधर ऐसे बना, तो प्रतिबिंब को, इसी को हम लोग प्रतिबिंब करते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इस बस इतना चीज़ से हम लोग इसका परिभाषा याद करने की समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब आप देखेंगे कि जैसे आप खेत में अपने खड़े हैं या फिर आप कहीं पे अपने सड़क पे खड़े होते हैं। जब आप खड़े होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऊपर से यहाँ से सूरज की प्रकाश क्या होती है, हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, व्यावहारिक ज्ञान के आधार पे इसे हम लोग समझेंगे। अब यहाँ से सूरज का प्रकाश आया और ये हमारे बॉडी पे पड़ा, ठीक है। हमारे बॉडी पे पड़ने के बाद हम लोगों को देखते हैं परछाई, ठीक है। वो परछाई हमारे जस्ट इस साइड हमारे पीछे बनती है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। तो और देखिए ये प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो इसे हम लोग इसका परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए ये क्या है, एक स्रोत है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़कर, ठीक है, किसी वस्तु पर पड़ता है। और देखिए जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से पड़कर, और क्या होता है ना, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से पड़ा और यहाँ पे दिख कहाँ रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई स्रोत है आपका, ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग इसको समझेंगे। ये कोई बिंदु स्रोत है, ठीक है, ये स्रोत है जिससे आती हुई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ा और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे मान लीजिए परावर्तन यहाँ से हुआ, प्रकाश की किरणें परावर्तित हुआ और जिस बिंदु से हमें मिलते और इस बिंदु पे हमें मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इस बिंदु पे, तो हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। देखिए प्रकाश की किरणें, अब जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, राइट, एक पेड़ है, तो उस पेड़ पे मतलब प्रतिबिंब पड़ेगा। तो देखिए एक तो अगर उस, मान लीजिए अगर ये पेड़ है और ये पेड़ अगर मान लीजिए इस तरफ क्या है, इस पेड़ के इस तरफ यहाँ पे क्या है, धूप नहीं है, यानी यहाँ पे प्रकाश नहीं है। अब प्रकाश नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि इस पे कोई प्रकाश पड़ेगा और इसका प्रतिबिंब यहाँ न बनेगा, बट वो हमें दिखेगा नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब।
जो प्रतिबिंब बनता तो है बट वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, जिसकी हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे काल्पनिक बोलते हैं। और जो प्रतिबिंब यहाँ पे बना और वो बनता हुआ दिखा भी, उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, राइट। तो आपने देखा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है, एक काल्पनिक और एक वास्तविक। तो अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं वो भी हमने समझा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो हमने उसको भी समझा, ठीक है। तो देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़कर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी। जैसे मान लीजिए ये बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें इस पेड़ पर पड़ा, ठीक है, मान लीजिए ये एक वस्तु है, वस्तु के दूसरे तरफ यह क्या है, अंधेरा है। तो क्या आप बताइए, अंधेरा में आपको, अब जैसे आप अंधेरा में हैं, ठीक है, तो क्या अंधेरा में आप मान लीजिए इधर आपका अंधेरा है, इधर आपका प्रकाश है, तो प्रकाश की किरणें गई और इस वस्तु पे पड़ा, वस्तु के दूसरी तरफ क्या है, अंधेरा है, तो आप इस तरफ क्या इस वस्तु का प्रतिबिंब देख पाएंगे, तो आंसर है नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने काल्पनिक प्रतिबिंब को भी समझ लिया कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए उसको हम लोग क्या लिखेंगे, जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़कर अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत वास्तव में अगर हो, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और केवल मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग कर देंगे। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं, हमने इसको बहुत अच्छे से समझा है, इसका हम लोग आंसर देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको पीछे करके आप देखें। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मिलती या मिलती हुई प्रतीत होगी। देखिए मिलती है तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई सिर्फ प्रतीत होगा ना, उसकी हम लोग सिर्फ कल्पना करेंगे तो वहां पे हो जाएगा क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसलिए हमने दोनों लिखा है, ठीक है, प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अब हम लोग देखेंगे यह कितने प्रकार का होता है, तो यह 2 प्रकार का होता है, हमने इसको अच्छे से समझा है। आगे हम लोग देखेंगे पहला प्रकार होता है वास्तविक प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी बाद वास्तविक रूप से मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में आपको यही परिभाषा रखना है, लेकिन वहां पे वास्तविक रूप से मिलती है, ठीक है। हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा देख लेते हैं। आपको हमने इसको समझाया है तो आप इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब का आंसर देखते हैं। अब है काल्पनिक प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद, यहाँ पे आप परावर्तन भी लिख सकते हैं, के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, केवल मिलती हुई प्रतीत, वास्तविक रूप से अगर बात करें तो क्या होगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब की बात हो रही है, लेकिन केवल मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। इस प्रकार से हमने आज प्रतिबिंब को समझा है। अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर सीखेंगे कि इसका अंतर क्या होता है, इसमें अंतर और डिफरेंस क्या है। तो आपने बहुत सारे अंतर को तो अभी तक समझ चुके होंगे। हम लोग अगले वीडियो में इसका अंतर देखेंगे। चलिए हम लोग अगले वीडियो में इसका अंतर देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।